नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। आज हम बताएंगे नाभि को कैसे ठीक करें, पेट में जो वायु गोला बनता है उसको कैसे ठीक करें। अगर आपकी नाभि बार बार दिखती है, जिसको बोलते हैं धरण, या आपकी धरण बार बार दिखती है तो कैसे हम ठीक करें। या आपके पेट में अनेक समस्याएं हैं, पेट टाइट रहता है और यहाँ से फिर वायु गोला बनता है। ये आप देखना ज़रा, आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पेट टाइट नजर आएगा, आपको लगेगा यहाँ पे एक गांठ बनी हुई है, जिसको बोलते हैं वायु गोला। कईयों को तो यहाँ पे दर्द होता है। तो इस दर्द को ठीक करने के लिए और ये जो नाभि है, नाभि को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दबा के देखेंगे। अगर आपकी धड़कन बिल्कुल नीचे है या फिर अंगूठा लगा के देखेंगे, आपकी धड़कन अंगूठे के नीचे है, इसका मतलब आपकी नाभि ठीक है। या फिर लेफ्ट साइड में अगर धड़कन है तो आपकी नाभि लेफ्ट साइड में है। तो हम ये चारों तरफ से करके देखेंगे और इसको ठीक करने के लिए, ऐसा नहीं कि नाभि तो हो गई, फिर इसको ठीक करने के उपाय बताएंगे। और जो वायु गोला आपके बना हुआ है, कई कहते हैं कि मेरे कालजे में दर्द होता है, तो इस कालजे के दर्द को ठीक करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले हम नाभि को सेट करने के लिए ये वैक्यूम ले लीजिए, ठीक है, और पास लेके दिखा दीजिए इस वैक्यूम को। और इस वैक्यूम को बिल्कुल नाभि के बीच में लगाना है। अच्छे इसकी पोजीशन देख लीजिए, ठीक है, बिल्कुल नाभि के बीच में लगा के फिर इसमें हम वैक्यूम बनाएंगे, यानी कि हवा को ऊपर की ओर खींचेंगे इस प्रकार से। ये अगर दर्द करती है, यहाँ हमने खींच लिया, यहाँ तक आपको दर्द नहीं है तो ठीक है, और इतना कर लेंगे, ठीक है। ये आप लोटे से भी कर सकते हैं ये क्रिया, या वैक्यूम से भी कर सकते हैं। इसको कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट तक आपको रखना है। और अब धीरे धीरे आपकी नाभि चाहे लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो या नीचे की ओर हो या ऊपर की ओर हो, वो धीरे धीरे अपने आप सेंटर में आ जाएगी। तो ये नुस्खा करके देखिए, एक वैक्यूम या लोटे की मदद से भी हम इसको कर सकते हैं। इसको 1 से 2 मिनट तक रखना है और इसको ज़्यादा भी नहीं खींचना है, ठीक है। कभी आप इसको खींचते रहो तो पेट में दिक्कत हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा खींचोगे तो हर्निया की समस्या भी हो सकती है। तो सावधानी जरूर रखना, कोई भी करो उसमें सावधानी जरूर देखो। तो इसको इतना ही खींचना है, एक तो पेशेंट के जोर ना पड़े, पेशेंट के दर्द ना हो, पूछ लेना है। अगर आप खुद ही पेशेंट है तो आप खुद को एहसास हो जाएगा, बस पेट थोड़ा ऊपर आ जाए, ठीक है। और 1 से 2 मिनट रखने के बाद इसकी हवा निकाल देंगे और इसको थोड़ा रिलैक्स कर देंगे, ठीक है। एक तो ये क्रिया है, अगर आपकी धरण बार बार दिखती है तो ये प्रयोग जरूर करके देखिए, आपकी धरण बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दूसरा जो भी इसका उपाय है वो है आसन। इसके मैं 5 और 2 आसन यानी कि 7 आसन बताऊंगा, वो आपको खाली पेट करने हैं। ये तो रोजाना नहीं करना है, ये ध्यान देंगे, सावधानी है ये 1 दिन या 2 दिन करना है। इससे नाभि अगर सेट होती है तो अच्छी बात है, नहीं आसनों के द्वारा तो 100% सेट हो जाएगी। कईयों की नाभि कई सालों से बिगड़ी हुई है, कई सालों से लोग पेट की समस्या से परेशान है। इसमें उम्र नहीं देखती, ये भी अधिकतर जवान बच्चे, जो बच्चे वजन उठा लेते हैं उनकी नाभि अपसेट हो जाती है, या गर्मी बढ़ जाती है पेट में, उसकी वजह से भी नाभि अपसेट हो जाती है। और इसमें दोनों याली, महिला हो या पुरुष हो, छोटी उम्र में यानी कि 20 साल से लेकर 40 साल की उम्र में ये ज़्यादा परेशान करती है। जैसे 18 साल के बच्चे को भी ये परेशान करती है और ये वायु गोला बनाता है। आपका पाचन गलत हो जाता है, कहते हैं कि खाया पिया नहीं लगता, तो खाया पिया इस वजह से नहीं लगता, आपकी नाभि तो अपसेट है। यानी कि ये कहे एक देसी भाषा में, पेट का अलाइनमेंट का बिगड़ जाना ही नाभि डिगना कहलाता है। अब ये सोचिए कि नाभि क्या है, नाभि कोई ऑर्गन नहीं है, नाभि एक प्रकार का नस जाड़ है, नसों का जाड़ है। अलाइनमेंट बिगड़ने के कारण अपसेट हो जाता है। तो इसको सेट करने के लिए वैक्यूम करें, और इस वायु गोला को सेट करने के लिए क्या करेंगे, आप इस पे हल्का सा तेल लगाएंगे और तेल लगा के खुद ही अपने हाथों से, अंगूठों से पास लाके दिखाना। अगर आपके यहाँ गांठ बनी हुई है और जैसे आप इसको हाथ लेके जाएंगे आपके गांठ बीच में आएगी, तो हल्का सा तेल लगा के इसको अपने आप ही नाभि तक लेके जाना, इसको पुश कर देना, ठीक है। अगर आपके गैस बार बार बनती है तो भी ये प्रयोग आप जरूर करें। 10 से 20 बार ऐसा कर लेंगे। और साथ में अब मैं जो आपको आसन बताऊंगा वो आसन आपको रोजाना करने हैं। अगर आप परेशान हैं तो ये आसन आपको करने पड़ेंगे, खाली पेट करने पड़ेंगे, और कम से कम 3 महीने हो सके तो सुबह शाम करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। नाभि की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और मैं तो ये कहूँगा, पेट में कितने भी रोग हो,
कब्ज हो, अपच हो, पेट में मीठा मीठा दर्द रहता है, या पेट में कोई और समस्या है, खाया पिया नहीं लगता। जो छोटे बच्चे होते हैं 18 से 20 साल के, घर वाले उनको खूब अच्छा अच्छा खिलाते हैं पर उनको खाया पिया नहीं लगता, खाते ही लैट्रिन में जाते हैं, खाते ही लैट्रिन में जाते हैं, खाया नहीं, जैसे इनपुट किया आउटपुट हो जाता है। तो कोशिश करें ये आसन रोजाना करें, आपका पेट मजबूत हो जाएगा, आपकी नाभि मजबूत हो जाएगी। तो आइए आसन शुरू करते हैं। सबसे पहला आसन है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, फिर आप मेरे पास पूछोगे तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, वैक्यूम करके भरना, ये आप बड़ा वैक्यूम है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अब हम आपको आसन करना बताते हैं। पवन मुक्त आसन करेंगे, हाथ नीचे, पहले पोजीशन बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे, देखो ठीक है, इस प्रकार से लेट गए। अब एक पैर, पहले एक एक पैर से करेंगे और दो दो बार करके बता दूंगा मैं आसन। आप मेरे साथ दो दो बार कर लोगे तो आज आपकी नाभि ठीक हो जाएगी। इसको पूरा दबा लीजिए। अगर आपकी कमर में दर्द है तो गर्दन नहीं उठाएंगे, कमर बिल्कुल ठीक है तो गर्दन भी उठाएंगे और नासिका को घुटनों से टच कर देंगे। हो सके तो इसको 5 सेकंड होल्ड करना, या आप नए हैं तो होल्ड मत करना, आराम से वापस आ जाना, वापस आ जाइए इस प्रकार से। अब सांस लेने की विधि कैसी रहेगी, जब हम पैर को मोड़ेंगे दूसरे पैर से करिए। अब सांस खाली कर दो पूरा, और पूरा सांस खाली करके अपनी नासिका घुटनों से टच कर दो। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। एक बार फिर कर लीजिए, हमारे साथ कर लोगे तो आज नाभि ठीक हो जाएगी। फिर करो, सांस खाली करते हुए नासिका टच करें। नहीं होती है तो मान लो नहीं होती, आप बिल्कुल नहीं है, शरीर आपका अकड़ा हुआ है, तो ये पोजीशन में, इस पोजीशन में भी आ सकते हैं। जबरदस्ती कोई भी आसन ना करें, कभी जोर लगा के टच करो, कमर में खिंचाव आ जाएगा, दर्द हो जाएगा। जैसे आपसे धीरे धीरे हो वैसे कर लेना, ठीक है। और टच हो तो अच्छी बात है। 1 2 3 4 5, आराम से सांस भरते हुए वापिस। जब भी शरीर सिकुड़ेगा सांस खाली कर देना है, शरीर खुलेगा तो सांस भर लेना है। ये विधि है सांस लेने की। फिर एक बार करो दूसरे पैर से। अब शरीर सिकुड़ गया तो सांस खाली है। 1 2 3 4 5, और सांस भरते हुए वापिस। तो दोनों अलग, एक एक पैर से भी 2 बार करेंगे। अब दोनों पैरों से भी 2 बार करेंगे। अब दोनों पैरों को उठा के लाइए बिल्कुल एक साथ समान रूप से, और इस पोजीशन में दबा लीजिए। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। कई कहते हैं कि गैस बहुत बनती है, इस आसन का नाम ही पवन मुक्त आसन है। पवन मुक्त हो जाएगी, करते करते ही हो जाती है कईयों की। तो जिनके गैस बनती है वो पवन मुक्त आसन आराम से करें, ध्यान से करें और रोजाना करें, ठीक है। और धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे। अभी तो मैं 2 बार सिखा रहा हूँ इसको, आप 10 बार करें, 20 बार करें, क्योंकि नाभि तब जाके सेट बैठेगी। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। ये पवन मुक्त आसन था। अगर आप अच्छे से सीख लोगे तो भविष्य में पेट की समस्या कभी नहीं होगी, ठीक है। दूसरा आसन, सेतुबंध आसन। पैरों को मोड़िए, जितना पैर मुड़े हाँ पास लाके। अब अपने हथेलियां जमीन पे रहेंगी, हाथ जमीन पे लगा लीजिए, हाथ जमीन पे ऐसे, और अपने पेट को ऊपर उठा देंगे, सांस भर के ऊपर उठा के रखेंगे। 1 2 3 4 5, डाउन। एक विधि तो ये है। दूसरी विधि ये है पीछे से अपनी एडी को पकड़ना, ठीक है। अगर पहले वाली होती तो पहले वाली कर लीजिए, ये होती है तो ये भी कर लीजिए। फिर उठाइए, 1 2 3 4 5, डाउन। तो 2 बार हमने करके दिखा दिया। जो भी आपको आसन अच्छा लगे उस प्रकार से आप कर सकते हैं। नंबर 3 आसन है उत्तान पादासन। उत्तान मतलब उठाना, पाद मतलब पैर, ठीक है। अब जिनकी कमर में दर्द है वो एक एक पैर से करेंगे। सावधानी मैं हर वीडियो में बताता हूँ, तो सावधानी याद रखना। जिनकी कमर में दर्द है एक एक पैर से करेंगे। हम यहाँ पे दोनों पैरों से एक साथ करेंगे, क्योंकि हमें तो नाभि को सेट करना है। तो जिनकी नाभि अपसेट है, धड़न डिगी हुई है, तो दोनों पैरों को मिलाइए और सांस भरते हुए उठाइए, और जमीन से सिर्फ 1 फुट ऊपर, ये ध्यान देंगे, ठीक है। और पंजा बाहर की ओर। और इसमें होल्डिंग का कोई समय नहीं है, पर शुरुआत में हम 10 सेकंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। सांस छोड़ते हुए डाउन। अभी आपका पेट सेट हो गया होगा। ये अच्छा है
उत्तान पादासन पेट को सेट करने के लिए, अगर आपकी तोंद भी बढ़ी हुई है ना, तोंद को कम करने के लिए भी उत्तान पादासन आप रोजाना कर सकते हैं। एक बार फिर करेंगे। फिर सांस भरते हुए बिल्कुल पैर सीधे होने चाहिए, ये ध्यान रखना, और जमीन से 1 फुट ऊपर इतना, और 10 सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरुआत में थोड़ा जोर पड़ेगा, और मैं तो ये कहता हूँ ज़्यादा मत करना, 2 बार से ज़्यादा शुरुआत में मत करना, नहीं पेट की सारी जो मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा, फिर बोलोगे गुरुजी क्या करवा दिया, हम तो आपके पीछे पीछे कर रहे थे। तो इस वजह से मैं आपको 2-2 बार करवा रहा हूँ। फिर भी आपसे हो वो कर लेना, ना उसको छोड़ देना, पर ज़बरदस्ती कोई भी आसन नहीं करना है। योग में ज़बरदस्ती का कोई काम नहीं है। योग तो एक सहज क्रिया है, सहज तरीके से हम आसन करेंगे, यानी कि आनंद के साथ करेंगे। अब अगला आसन है, जो चौथा आसन है वो है नौकासन। अब नौकासन यानी कि नौका की तरह शरीर को कर देंगे, ये भी नाभि को केंद्र बिंदु मान के ही करेंगे, ठीक है। अब दोनों तरफ से उठ जाएंगे, हाथ अपने यहाँ रख लीजिए और दोनों तरफ से उठ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे, सांस खाली करते हुए नीचे, झटके से ना तो आएंगे ना झटके से जाएंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे उठेंगे। अब फिर से करिए एक बार और, सांस भरते हुए धीरे धीरे उठ जाइए, एक बैलेंस बनाइए नौका की तरह। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे, सांस खाली करते हुए रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरें, इससे भी नाभि आपकी सेट हो जाएगी, ठीक है। अगला है बाल आसन। बाल आसन शॉर्टकट नाम है, क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना तो अपने पैर के अंगूठे को मुंह में ले लेते हैं वो लेटे लेटे, इस प्रकार से इसको बाल आसन भी कहा गया है। नहीं, इसका जो नाम है पादागुष्ठ नासा स्पर्शासन, यानी कि पादा मतलब पैर, गुष्ठ मतलब अंगूठा, पैर के अंगूठे को, नासा मतलब नासिका यानी कि नाक, स्पर्श मतलब उसको टच करना, इसको स्पर्श करना, ठीक है। यानी कि पैर के अंगूठे को नासिका से एक एक पैर से पहले करेंगे, टच करेंगे, जिससे होता है वो कर लो, जिससे ना होता है वो ना करे, इस प्रकार से टच करेंगे। और 5 सेकंड का होल्ड, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस, जब शरीर सिकुड़ेगा तो सांस खाली करते हुए, और जब वापस फैलेगा शरीर तो सांस छोड़ते हुए। दूसरे पैर से करें, सांस खाली करते हुए आएंगे, जितना हो उतना करना, टच ना हो, इतनी दूरी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5। आराम से वापस एक बार फिर करेंगे हम। फिर राइट पैर से शुरुआत करें, जितना सहज रूप से करोगे उतना अच्छा है। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। आज ही आपकी नाभि सेट हो जाएगी अगर आप आराम से आसन कर लोगे तो। खाली पेट करना है, खाना खाने के बाद नहीं करना है। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। ये 5 सेकंड ही कर लेना है, ठीक है। 10 सेकंड नौकासन और उत्तान पादासन, ये 5-5 सेकंड। अब दोनों पैरों से करेंगे एक साथ। ये जिससे हो गया उसकी नाभि अपने आप ठीक हो जाएगी। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी बढ़ा देना है, 5 से 10 सेकंड भी रोक सकते हो आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5 सेकंड, शुरुआत में ज़्यादा रुकवाएंगे तो खिंचाव आ जाएगा। एक बार फिर करेंगे, सांस खाली करते हुए आएंगे, आराम से नासिका टच करेंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। अब ये आसन हमने करवा दिए पीठ के बल लेट के, ठीक है। 2 और 3 आसन हम करवाएंगे, 2 या 3 आसन ऑप्शनली करवा देंगे, वो पेट के बल लेट के। अब आप इधर सिर कर लीजिए और पेट के बल लेट जाइए। पहला आसन है धनु आसन। अपने पैरों को मोड़िए, जितना हो उतना कर लीजिए। जरूरी नहीं, प्रतियोगिता नहीं हो रही कि मैं अच्छा करके दिखाऊं, मैं अच्छा, बस विधि अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। पकड़ लिए पैरों को। अब सांस भरते हुए हमें दोनों तरफ से उठना है, इस प्रकार से जितना उठा जाए उतना। और 5 सेकंड होल्ड, 1
2 3 4 5 आराम से नीचे। नाभि केंद्र बिंदु बन गई। नाभि अगर उधर उधर होगी तो वो ठीक हो जाएगी। एक बार आसन को रिलीज करेंगे, दूसरी बार करेंगे तो फिर नए तरीके से करेंगे। सावधानी सुन लीजिए, पेट के बल जो आसन करते हैं ना हम, जो गर्भवती बहनें होती हैं अगर उनकी नाभि डिग जाती हैं तो पेट के बल लेट के कोई भी आसन ना करें, ये ध्यान देंगे। ठीक है, वैसे आप कर सकते हैं, पर जब गर्भवती बहनें होती है वही आसन ना करेंगे, पेट के बल लेट के कोई भी आसन ना करेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर वो योग की तरफ जा रही है तो किसी अच्छे गुरु की देखरेख में करे। अभी इस आसन को दूसरी बार करेंगे, धनुआसन को। फिर से पैर, अपने पैरों को पकड़िए। पहली स्टेज तो ये है, ठीक है। अब सांस भरते हुए दोनों तरफ से उठिए इस प्रकार से, और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 आराम से वापिस। नाभि सेट करने का घरेलू तरीका है ये आसनों के द्वारा। कोई पैसे नहीं लगने, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको धीरे धीरे आसन करने हैं और नाभि सेट के आपका पेट भी सेट हो जाएगा। खाया पिया नहीं लगता तो खाया पिया भी लगेगा। ठीक है, एक तो ये आसन आपको करना है। दूसरा है शलभ आसन। दोनों हाथ अपनी जंघाओं के नीचे लगा लीजिए, हथेलियां, ठोडी जमीन पे टिकी रहेगी और दोनों पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट उठाएंगे इस प्रकार से। ठोडी जमीन पे टिका लीजिए इस प्रकार से। अब ये आपकी नाभि को सेट करेगा। इसको 10 सेकंड होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। कमर में दर्द है, आराम से डाउन कर लीजिए। कमर में दर्द है तो एक एक पैर से करेंगे, ये ध्यान देना, क्योंकि कईयों की ये बीमारी हो जाती है तो दूसरी बीमारी हो जाती है, तो उसको सावधानी से करेंगे। कमर दर्द वाले एक एक पैर से करेंगे। पेट की प्रॉब्लम है तो दोनों पैरों से। एक बार फिर करें। पेट की चर्बी भी घटाएगा ये आसन। किसी के नाभि के नीचे चर्बी रहती है ना, तो उसको घटाने के लिए अच्छा आसन है ये। एक आसन के 5 से फायदे होते हैं, तो ये दूसरी बार भी कर रहे हैं। इसको भी आपको 10 सेकंड का होल्ड रखना है और सांस अंदर रोक के रखना है, ध्यान देना, सांस नहीं लेना। जब उठे तो सांस भर के उठे, सांस को होल्ड रखे, फिर इसको धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। आसन को सांस खाली करिए और धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके जाइए। ठीक है, ये 7 आसन हो गए। एक 8वां है जिसका नाम है नाभि आसन, जिसको बोलते हैं विपरीत नौकासन, और दूसरा जो नाम है उसको नाम है नाभि आसन। अगर आपकी ये समस्या है तो विपरीत नौकासन की पोजीशन में कह देंगे, जैसे हम पहले हाथ सीधे कर लीजिए, हाथ आ रहे हैं, इसमें भी नाभि केंद्र बिंदु रहेगा। तो दोनों तरफ से अब सांस भरते हुए उठिए, हाथों को भी उठाइए और पैरों को भी उठाइए। ये है नाभि आसन। इसका मेन नाम तो नाभि आसन है। अगर आपके नाभि डिग जाए तो इसको 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाइए, डाउन, आराम से। ठीक है, होल्ड करने की अब प्रक्रिया अभी इस प्रकार से करेंगे। फिर सांस भरते हुए ऊपर उठें, दोनों तरफ से हाथों को उठाइए, पैरों को उठाइए, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। ये 8 आसन हो गए। 8 आसन में 7 हो, 6 हो, बैठ जाइए, सीधे सीधे करके लेट जाइए, यहीं की लेट जाइए, यहीं की यहीं लेट जाइए। ये नाभि आपको बार बार परेशान करती है, तो मैंने आपको 8 आसन बताए हैं। आप अपने नाभि को खुद भी चेक कर सकते हैं। तो ये 8 आसन बताए हैं, और एक मैंने ये वैक्यूम की क्रिया बताई है। वैक्यूम की क्रिया 1 या 2 दिन करें, रोजाना ना करें, सावधानी के साथ करें, ज़्यादा नहीं करना है। जिनको हर्निया की दिक्कत है वो वैक्यूम की क्रिया ना करें, वो अपने आसन करें, पवन मुक्त आसन। ठीक है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। और मैं तो ये कहूँगा, कुछ नहीं लगेगा आपको, रोजाना 5-6 ये जो 8 आसन है इसमें से कर लीजिए। अगर 8 के 8 करना चाहते हैं तो 8 के 8 भी कर लीजिए। आपकी पेट की सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, आपकी पेट की चर्बी भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। गैस वाले ध्यान से सुनेंगे, नाभि के साथ साथ गैस की समस्या भी खत्म। ठीक है, कब्ज की समस्या भी खत्म, चूरन नहीं लेना पड़ेगा।
और जिसको नाभि बोलते हैं, धरण बोलते हैं, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम दिया जाता है। तो आप अपने आप देख लीजिए, जो हमारी नाभि होती है उसको ठीक करने के लिए आज का वीडियो था। आप नए हैं इस चैनल पे, अगर आप रोजाना योग सीखना चाहते हैं, बीमारी के अनुसार योग सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी के नाभि की समस्या है आपके आसपास, आपके मित्रों में, आपके रिश्तेदारों में, तो उसको ये वीडियो ज़रूर भेजें कि ये वीडियो कर लीजिए, योगाचार्य बजरंग का वीडियो देख के अपनी नाभि को ठीक कर लीजिए। तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो पुराने हैं वो उनके पास ज़रूर भेजें जिनको पेट की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये आपकी नाभि का सॉल्यूशन है। ये वीडियो आप रोजाना देखोगे तो आप अपनी नाभि को ठीक कर लोगे। 3-4 दिन तो लगातार देख देख के करना है, जब याद हो जाए तो अपने आप कर लेना, नहीं तो ये मेरा वीडियो सामने चलाना और मेरे साथ रोजाना आसन करना। ठीक है, आज हमारे साथ थे, बैठ जाइए, श्री अतुल योगाचार्य जी। ये भी रोजाना वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं, डेली बनाते हैं। इनका चैनल है ADX योगा क्लास के नाम से चैनल है। अगर आपको कोई समस्या है तो ये भी रोजाना वीडियो बनाते हैं, मोटापा कम करने के लिए, नी पेन के लिए, नाभि के लिए, सारे इनके चैनल पे भी जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। नई नई वीडियो ये रोजाना बनाते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और ADX योगाचार्य बजरंग के साथ, ये दोनों एक साथ कर रहे हैं हम, ADX चैनल और योगाचार्य बजरंग चैनल। ठीक है, तो आप योगाचार्य बजरंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जो योगाचार्य अतुल जी हैं इनका चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि योग करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, चाहे पेट की बीमारी हो, चाहे कमर की बीमारी हो, चाहे घुटने की बीमारी हो, चाहे गर्दन की बीमारी हो। ठीक है, तो योग करके आपको ठीक रहना है। आप दोनों चैनल पे जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।